No issues. So, good evening all. Uh, welcome. खैर और स्टेज पे खड़ा तो कर ही दिया। वैसे मैं देख रहा था अच्छा काफ़ी अवार्ड्स बट रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, इतने सारे अवार्ड्स बट रहे हैं। मैंने कहा करीब 15 एक अवार्ड्स बटे हैं, लेकिन उन लोगों की शक्ल पे देख रहा था कि 15 में से 10 को तो ये समझ नहीं आ रहा कि उनको अवार्ड मिला क्यों है। और बाकी 2-3 तो आए नहीं। अब मैं कैंडिडेट इधर से अवार्ड लेके जा रहे थे, मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अवार्ड मिला है, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट इन योर टीम। तो उसने मुझे बोला आई एम द ओनली कैंडिडेट इन माई टीम। हम 2 ही लोग हैं, एक मेरा मैनेजर और दूसरा मैं, इसलिए मुझे मिला है। बोला अच्छा। फिर वैसे ही मैं पीछे गया था पानी वाले पीने, तो मुझे संकल्प दिया, तो मैंने लगा तुम्हारा भी नाम वहाँ दिख रहा है, तो तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। बोले हाँ टेंशन इस बात की नहीं, टेंशन ये है कि कल रात को ना प्रोडक्शन पे कोड फट गया। अब जो ये अवार्ड दे रहे हैं ना, इन्हें पता ना चल जाए अवार्ड देने के पहले कि प्रोडक्शन में कोड फटा हुआ है। तो बोला यार मैं इस वाले टेंशन में घूम रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं, पर खैर काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं और सब डिजर्विंग लोग हैं। हालांकि इसके अलावा है ना कुछ और अवार्ड्स भी हैं, जैसे लॉन्ग एसोसिएशन अवार्ड्स अभी थोड़े दिन पहले ही हुए हैं। तो वो अवार्ड बेसिकली इसलिए मिलता है कि आप कंपनी में कितने दिन से कितने समय से रहे हैं। हमारे एक बंदे हैं, मतलब काफ़ी सीनियर हैं, वो शुरू से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जय, शायद वो आए नहीं होंगे अभी, वो शुरू से जुड़े हुए मीटिंग्स एंड ऑल भी लगे होंगे। तो उनको मिला लॉन्ग एसोसिएशन अवार्ड, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि यार इनकी उम्र क्या है। तो मुझे पता चला कि ये कंपनी से सिर्फ 9 दिन छोटे हैं, 10 इन्होंने कंपनी ज्वाइन कर रखी। अब तो इनको लगभग सारे अवार्ड मिल चुके हैं जो हमारी कंपनी में बढ़ते हैं, अब सिर्फ पद्म विभूषण बाकी है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो हमारे पास काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ टैलेंट की कमी नहीं है सर, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मैं बैठा था, आई वॉज वर्किंग, तो मेरे पास सौरभ आए, सौरभ जी अभी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। सौरभ मेरे पास आए, बोले कि ग्रोथ मार्केट का इवेंट है, अपना मार्केट है, तुमको परफॉर्म करना है। देखो सुमित परफॉर्म तो करना पड़ेगा, तुम भाई हो, तुम भाइयों के लिए इतना नहीं कर सकते, देखो भाई तुमको परफॉर्म तो करना पड़ेगा भाई। मैं मान गया। अब मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बताना चाहता हूँ कि भाई बोल बोल के सौरभ ने इवेंट के बजट में से 10,000 रुपए बचा लिए और मुझे बुला लिया, वरना बाहर से आर्टिस्ट को बुलाना पड़ता। इतने टैलेंटेड है हमारे, पर खैर अपने ही भाई हैं तो उनके लिए परफॉर्मेंस तो बनता। फिर काफ़ी सारी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था हमारे यहाँ पे। तो वर्क फ्रॉम होम से जब एक्सेंचर का ऑफिस खुला, तो एक्सेंचर ने हमारी कंपनी ने अलग से बजट बनाया लोगों को घर से ऑफिस बुलाने के लिए। और मुझे याद है इतना स्ट्रगल तो क्लाइंट और प्रोजेक्ट लाने में नहीं हुआ जितना लोगों को घर से ऑफिस बुलाने में हो गया। हाँ, मुझे भी मेल आया कि वी हैव ओपन द ऑफिस, काइंडली विजिट द ऑफिस। अब वन ने भी लिख दिया, मैं नहीं आ रहा, देखते क्या कर लेंगे। अब कंपनी क्या कर लेगी ये मुझे पता पड़ा अभी मई में। जब मेरे वाला है तब मुझे पता पड़ा कि अच्छा कंपनी क्या क्या कर सकती है। मुझसे मेरे पापा बोलते कि देख तेरा 12 लाख का पैकेज है, तो तेरी तो 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह आती होगी। वैसे अमोघ यहाँ पे बैठे हैं, 4 हमारे अमोघ, मैं वैसे बता दूं ये 12 लाख का फिगर जो है सिर्फ जोड़ करेक्ट करने के लिए है, मैं पॉलिसी वॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। पापा बोलते हैं तेरी 1 लाख रुपए सैलरी आती होगी। मैंने कहा नहीं पापा, मेरा वेरिएबल कटता है। पापा बोले यार वेरिएबल क्या होता है। तो मैंने पापा को बताया कि पापा मैं मेरी सैलरी में से कंपनी को कंपनी चलाने के लिए फंड देता हूँ, वो होता है वेरिएबल। तो पापा आई एम एन इन्वेस्टर। खैर तो पापा को तो बड़ी मुश्किल से समझा लिया। अब ऑफिस तो आने लग गए, तो हमारे यहाँ होती है मीटिंग्स। अब कई मीटिंग्स तो ऐसी होती हैं कि 5 मिनट बाद समझ ही नहीं आता
कि मैं हूं क्यों। मीटिंग अटेंड करते करते मेरी ड्राइंग सुधर गई। मैं अकेला ही OX का गेम खेल लेता हूं और खुद ही खुद से जीत जाता हूं। ऐसी मीटिंग्स होती हैं। कई मीटिंग्स तो कैबिन में होती है। अब 10 लोग अगर कैबिन में हैं और बाकी 8 की नजर रहती है दरवाजे पर। चाय तो जैसे चाय नहीं संजीव, वैसे चाय से आवाज, चाय का क्या होता है, जैसे दूसरी चीजों की आदत होती है कि यार इसको इसकी आदत है, इसको इसकी आदत है, लेकिन चाय की आदत नहीं होती। चाय की होती है तलब, और वो कभी भी लग सकती है। अब एक दिन मैं कैंटीन में खाना खा रहा था 1 बजे, तो मेरे पास प्रवीण आए। प्रवीण हमारा ऑफिस है, तो यार सुनो भाई चाय लग रही है। तो मेरा यार चलते हैं, अभी खाना तो खा लूँ। नहीं नहीं बस तलब लग रही है, अब भी चाय पीएंगे, साथ में पीएंगे। अब मैं खाना खा रहा था, प्रवीण भाई माने नहीं, उन्होंने चाय मंगा ली। मैं बता रहा हूँ आपको सर, लाइफ में पहली बार मैंने दाल बाटी चाय में चूर के खाई है, और पहली बार मुझे पता पड़ा कि चाय के साथ प्याज कड़वा लगता है। तो कई कई बार ऐसी बहुत भारी पड़ जाती है तलब, पर खैर चूंकि भाई लोग हैं साथ में काम करते हैं तो कर लेते हैं कभी कभी। वैसे किससे कुछ कम नहीं है, किससे ऐसे है कि इतना भी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल काम ही नहीं करूँ, मैं भी प्रोडक्टिव हूँ। एक दिन मैं कंपनी में चला गया, ऑफिस गया, लैपटॉप खोला और बोला आज तो काम करेंगे। इतने में लग गई ऑफिस में आग। अब फायर ड्रिल की प्रैक्टिस तो की थी, तो अनाउंसमेंट हो गई कि हेलो गाइस, प्लीज लिसन केयरफुली एंड देयर इज अ फायर, सो प्लीज बिहेव इन अ सुटेबल मैनर। आई वाज लाइक आग लगी है और मैं सुटेबल मैनर में बिहेव करूं। हालांकि मेरा कंसर्न ये नहीं था कि ऑफिस में आग लग गई है, मेरा कंसर्न ये था कि मेरा दोस्त रमेश 2 मिनट पहले ही वॉशरूम में गया है, अब वो कैसे सुटेबल मैनर में परफॉर्म या बिहेव करेगा। टेंशन इस बात का था, आग तो बुझ जाएगी। तो ऐसे वैसे किस्से होते रहते हैं। ऐसे ही मैं पिछली कंपनी में जब इंटरव्यू देने गया था, तो HR ने मुझसे पूछा कि बताओ व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। मैंने कहा आई टेक माई स्टैंड एंड नेवर चेंज माई स्ट्रेंथ। तो HR ने मुझे कहा कि वी आर सॉरी, वी आर लुकिंग फॉर सम फ्लेक्सिबल टैलेंट, तो आपका नहीं हो पाएगा। मैंने बोला व्हाट, पहले ही सवाल में बाहर। मैंने कहा मैम वो मैं क्या फिर से अपनी स्ट्रेंथ चुन सकता हूँ? मेरी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, मैं फिर से आ जाऊँ? फिर HR ने मुझे मौका दिया, बोले बताओ व्हाट इज योर वीकनेस। मैंने कहा चूजिंग रॉन्ग स्ट्रेंथ, दिस इज माय वीकनेस। तो फिर उन्होंने मुझे डरा कि तुम्हें 90 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, 90 days you have to serve in the company, अगर तुम उसे छोड़ते हो तो। अब वो मुझे डरा रही है और मैं खुश हो रहा, अरे वाह 90 डेज के लिए नौकरी पक्की। अरे ये तो स्वरोजगार हो गया, परमानेंट नौकरी की गारंटी। तो बोला चलो यार ये तो अच्छा ही है। तो ऐसे ऐसे किस्से होते रहते हैं। खैर मुझे नौकरी तो मिल गई, अब मैंने ज्वाइन भी कर लिया। अब थोड़े महीने मैंने काम करा, फिर मेरे मैनेजर ने मुझे केबिन में बुलाया, उन्होंने कहा वी हैव सीन योर परफॉर्मेंस एंड वी आर लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट्स नाउ। तो मुझे लगा यार अपनी जॉब तो गई। उसने कहा कि वी वांट यू टू फाइंड द टैलेंट्स। मैंने कहा व्हाट, मैं टैलेंट ढूंढूं? इतने महीने से तो मैं खुद अपना टैलेंट नहीं ढूंढ पाया, मैं कंपनी के लिए टैलेंट ढूंढूंगा। फिर इंटरव्यू लेना था, 2 दिन तक तैयारी करी मैंने कि इंटरव्यू में पूछना क्या है और इंटरव्यू कैसे लेना है। फिर जब मैंने इंटरव्यू लिया तो बंदे ने सामने से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज द प्रोसेस इन द कंपनी। मैंने कहा मैनेजर काम देगा यही प्रोसेस है, और बोले पॉलिसी। मैंने कहा तुम्हें काम करना है यही पॉलिसी है, तो प्रोसेस और पॉलिसी का ध्यान रखें। मेरा सभी ग्रोथ मार्केट वाले लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज का ध्यान रखें। और ये जो भी सारी बातें की गई थी ये काल्पनिक है, कृपया इसे सीरियस ना लिया जाए, खास कर से मेरा HR से निवेदन है। दिस इज जस्ट फॉर फन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
थैंक यू सो मच।